ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्नुल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन। मेरा सलाम हो करबला के उन शहीदों पर जिन्हें करबला के मक्तल में रुला रुला के कत्ल किया गया। मेरा सलाम हो उस बीबी पर जिसके 18 भाई थे, बाद हुसैन उसे असीर कर लिया गया। मेरा सलाम हो उस बीमारे करबला पर कि जिसे कुछ पता ही नहीं कि करबला में क्या हुआ। मेरा सलाम हो करबला के उन शहीदों पर कि जो पानी मांगते रहे और सिमर ये कहता रहा कायनात पानी पानी हो जाए मगर तुझे एक कतरा पानी ना मिलेगा। मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पर जो खुद चल नहीं सकता था मगर प्यास का इजहार कर रहा था। बाबा मैं प्यासा हूँ, बाबा मैं प्यासा हूँ। आप समझ गए होंगे वो 6 महीने का अली असगर। मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पर जो अपने बाबा की खुद निशानी था, जो 13 बरस का था, जिसकी लाश करबला के मक्तल में पामाल कर दी गई। वो अपने चचा को आवाज देता रहा, चचा कासिम को बचा लो, चचा कासिम पामाल हो रहा है। जज़ाकुमुल्लाह। ए मेरी माँ बहनों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप इस जुलूस में तन्हा नहीं हो। आपके साथ वक्त का इमाम है, आपके साथ वक्त का इमाम है। जितना आप मातम करते हो हुसैन की गुर्बत पे, मेरा मेहदी भी मातम करता है। हाय मेरा प्यासा जात, हाय मेरा गरीब जात कि जिसका लाशा न ज़ीन पर था न ज़मीन पर था। जज़ाकुमुल्लाह। ए मेरे अजीज़ों, हमारा एक इमाम और आता है जिसका नाम सैयद सज्जाद है। वो मजमे के हलके में नहीं खड़ा होता, किनारे खड़ा हो जाता है और ये देखता है मेरे बाबा पे कौन मातम कर रहा है, मेरे बाबा पे कौन अश्क बहा रहा है। इसलिए कि सैयद ने करबला का मक्तल जो मक्तल था उसकी आंखों ने बेगौर कफन लाशें देखे हैं। कहीं अकबर पड़ा था, कहीं कासिम पड़ा था और ये दुआ कर रहा था, हाय मेरे बाले इस सज्जाद को मौत दे दे। जज़ाकुमुल्लाह। ए मेरे अजीजों, 3 बीबियां आती हैं, एक रसूल अल्लाह की बेटी, दूसरे अली मुर्तज़ा की बेटी, तीसरे हुसैन शहीद करबला की बेटी। और इसी मजमे में यकीनी तौर पर ये जानिए सकीना सब अज़ादारों के पास जाती होगी। तुम बड़े खुश नसीब हो, मेरे बाबा का मसाइब पड़ा जा रहा है, तुम रो रहे हो। मैं कितनी बदनसीब हूँ, मेरे बाबा का लाशा बेगौरो कफन पड़ा था। अगर मैं रोती थी सिमर मुझे तमाचे लगाता था। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। ए मेरे अजीज़ों, हमारे यहाँ का दस्तूर है कि जब भी हम तबर्रुकात पेश करते हैं तो सबसे पहले अलम आता है। मगर अजीज़ों,
आलम तसव्वुर में डूब कर मसाइब सुनना। सुनो, जब हुसैन ने मदीने से सफ़र किया, आपको पता है 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए, मगर ये हुसैन चलता हुआ जब ठहर गया, अब्बास को अपने करीब बुलाया। बुलाने के बाद कहा, भैया अब्बास, हमारी मंजिल आ गई, अब यहाँ पर खैमे नस्ब कर दो। एक मर्तबा अली की बेटी यानी जनाब ज़ैनब को यह खबर मिल गई, अब यहाँ से काफ़िला आगे नहीं जाएगा। एक मर्तबा अब्बास से पूछा, अब्बास क्या हम अपनी मंजिल पे पहुँच गए? हाँ, हम अपनी मंजिल पे पहुँच गए। एक मर्तबा अली की बेटी की नज़र पड़ी, क्या देखा? हुसैन ज़मीन करबला पे बैठकर अपनी उंगली से न जाने क्या लिख रहे, अपनी उंगली से न जाने क्या लिख रहे हैं। फिज़ा को बुलाया, अम्मा फिज़ा ज़रा मालूम करो मेरा भैया ज़मीन करबला पे अपनी उंगलियों से क्या लिख रहा है। जनाब फिज़ा हुसैन की पुश्त की जानिब खड़ी हो गई। अरे फिज़ा ने अपनी आँखों से देखा, अपने मुंह को अपनी हथेली से दबाया, ज़ैनब के पास आई। ज़ैनब ने कहा, फिज़ा क्या देखा? का शहज़ादी मैं बयान नहीं कर सकती, बस मेरे अजीजों ज़ैनब की नजर पड़ी, आकर जो देखा हुसैन ने लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस अली की बेटी समझ गई। सुनो मेरे अजीज़ों, हुसैन ने करबला के मक्तल में एक मर्तबा तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अपने हाथों से लिखा, मगर मेरे अजीज़ों एक बार हुसैन ने उसी करबला में नसरुन मिनल्लाहि व फतहुन करीम को काटा और अलम को झुकवाया और फिर लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ मेरे अजीजों, वो अलम आ रहा होगा, वो अलम आ रहा है जिसका इंतज़ार सकीना बीवी कर रही थी। बच्चों से कहा अब हम प्यासे न रहेंगे। जैसे ही सकीना की नज़र अलम पे पड़ी तो क्या देखा, कभी अलम दाएं झुक रहा है, कभी अलम बाएं झुक रहा है, कभी दाएं झुक रहा है, कभी बाएं झुक रहा है। ये सिलसिला चलता रहा। एक मर्तबा सकीना की नज़रों से अलम जो है गायब हुआ। एक मर्तबा बच्चों से कहा, ए बच्चों क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, अलम नजर आ रहा या नहीं? किसी बच्चे ने कहा अब तक तो नजर आ रहा था, मगर हुसैन की बेटी अब अलम नजर नहीं आता। जज़ाकुमुल्लाह, अलम आ रहा है, अलम आ रहा है। अब लो अजीज़ों, जैसे ही अलम सकीना के करीब आया, सकीना दौड़ के लिपट गई। ए मेरे अम्मो, आप कहाँ रह गए? हाँ मेरे अजीज़ों, जैसे ही सकीना अलम को देखा, कहा मेरे अम्मू कहाँ रह गए? ए बाबा आप बताइए मेरे अम्मू कहाँ रह गए? हुसैन ने कहा, सकीना मेरी जान, मेरी बच्ची नहरे फरात पर। हाय मेरा भैया, दोनों बाजू कलम कराए हुए। हाँ मेरे अजीजों, आपने अलम की ज़ियारत कर ली, मगर मेरे अजीज़ों जब अलम आया तो एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ए मेरे माँ जाए, मेरे अब्बास ने कुछ कहा है। एक मर्तबा हुसैन ने फरमाया, ए ज़ैनब, हुसैन ने फरमाया, ए ज़ैनब कुछ कहा तो नहीं है, मगर इतना कहा है, आका मेरी मैयत को खैमे में न ले जाना। हाँ मेरे अजीज़ों, अब ताबूतों का सिलसिला शुरू हो रहा है, मगर अजीज़ों
इतना ख्याल रखो, जो 18 भाइयों की बहन ज़ैनब है वो तुम्हारे दरमियान मौजूद है। बहुत नाज है ज़ैनब को अपने 18 भाइयों पर। सुनोगे, जब अली की बेटी को कैदी बनाया गया और मक्तल में ला के खड़ा कर दिया गया, एक मर्तबा अली की बेटी ने आवाज़ बुलंद की, ए मेरे शेरो, देखो ज़ैनब कितना गरीब हो गई है। अब आपके सामने जनाब अकील की औलादों के ताबूत आ रहे हैं। जाफ़र बिन अकील, अब्दुर्रहमान बिन अकील, अब्दुल्ला बिन अकील, मूसा बिन अकील, और मेरे अजीज़ों ये कौन अकील? जो मौला अली के भाई थे, उनका एक बेटा और था, मुस्लिम बिन अकील। आपको पता होना चाहिए करबला का पहला शहीद है मुस्लिम बिन अकील। मेरे अजीज़ों, ये अकील के बच्चों का ताबूत आ रहा है। मेरा सलाम हो अकील की औलादों पर, जिन्होंने 3 दिन तक भूख और प्यास बर्दाश्त करके और अपने आप को हुसैन पे कुर्बान कर दिया। मेरे अजीज़ों, वो अकील की एक औलाद जिसका नाम है मुस्लिम बिन अकील, अरे कूफे में बुलाया गया, मगर अजीज़ों, ए मेरे अजीज़ों, उसी मुस्लिम ने खत लिखा, ए मेरे मौला, कूफा ना आइएगा, यहाँ के लोग बड़े धोखेबाज हैं, मौला। हाँ मेरे अजीज़ों, करबला के मक्तल में तीर की बारिश हुई, करबला के मक्तल में तलवारों की बारिश हुई, करबला के मक्तल में पत्थरों की बारिश हुई, मगर मेरे अजीज़ों, अकील के बेटे जनाब मुस्लिम पर कूफे में तीर की भी बारिश हुई, तलवार की भी बारिश हुई, नेज़े की भी बारिश हुई, मगर अजीज़ों, कूफे में एक गज़बनाक वाक़या ये भी हुआ, हाय मुस्लिम पर आग के शोले गिराए जा रहे थे। मेरा मौला आवाज देता था, ए मेरे सैयद, कूफा न आइएगा। हाँ मेरे अजीज़ों, आपने जनाब अकील के औलादों की ज़ियारत कर ली, मगर मेरे अजीज़ों, अब हम उसकी ज़ियारत करेंगे जो मुस्लिम के बेटे हैं, जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत मोहम्मद। मेरे अजीज़ों, मुस्लिम की शहादत के बाद इन बच्चों पे क्या हुआ जानते हैं? क्या हुआ? जब परदेश में किसी के बाबा को मार डाला जाता है, वो बच्चे कुछ करें या न करें, अपने वारिसों को बहुत तलाश करते हैं। अल्लाह न करे ऐसी मुसीबत हमारी औलादों के ऊपर हो। ए मेरे मालिक, हमें कोई गम न देना सिवाय गम आले मोहम्मद के। मेरे अजीज़ों, जब मुस्लिम मारे गए, ये दोनों बच्चे कूफे की गलियों में भटकते रहे, ताबूत लेकर आओ, कूफे की गलियों में भटकते रहे और दिल में ये ख्याल करते रहे, कोई तो बता दे मेरा बाबा कहाँ है, कोई तो बता दे मेरे चचा हुसैन कहाँ है, कोई तो बता दे मेरी फूफी ज़ैनब कहाँ है, कोई तो बता दे मेरे चचा अब्बास कहाँ है। कूफे की गलियों में ये दोनों बच्चे भटकते रहे, हारिसे मलऊन के हाथ में आ गए। इन बच्चों ने नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ा, हमें ना कत्ल कर, हमें हुसैन तक पहुंचा दे। जगह
अजीजों, जब वो माँ, इन दोनों बच्चों की माँ जब कूफे में असीर करके लाई गई, उसकी नज़र एक लाश पे पड़ी। उसने कुछ न पूछा और यही कहे, लाशे बेसार मैं पहचान गई हूँ। ए लाशे बेसार, बता मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? लाशे से आवाज आई, ए मोहम्मद की माँ, दरिया के किनारे दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया। बस मेरे अजीजों, आपने मुस्लिम के बच्चों की ज़ियारत कर ली, अब तैयार हो जाओ उसका मातम करने के लिए। मैंने पूरी तारीख में कहीं ये ना देखा कि किसी माँ ने अपने बच्चों को हुसैन पर सदका कर दिया हो, मगर एक माँ मुझे नजर आई, वो कोई और नहीं है, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब। उसने अपने दोनों बच्चों को अपने भाई पे सदका कर दिया और ये कहा, ओनो मोहम्मद, अगर तुम अपनी जान बचाने की कोशिश करोगे, ज़ैनब तुम्हारा दूध न बख्शेगी। मेरे अजीजों, आप समझ गए होंगे औन मोहम्मद का ताबूत आ रहा है। ये कौन है औन मोहम्मद? जाफर तैयार के पोते हैं औन मोहम्मद, अब्दुल्ला के बेटे हैं औन मोहम्मद, ज़ैनब के दुलारे हैं औन मोहम्मद। हाय औन मोहम्मद को जब मामू जान खैमे के अंदर लेके आए तो दोनों बच्चों ने अपनी अम्मा को बुलाया, अम्मा हम आ गए। ज़ैनब ने कहा, ठीक है, मगर इतना बताओ, मैंने सुना है तुमने दरिया को अपने कब्जे में ले लिया था, पानी तो नहीं पिया। अम्मा, हम भी तो ज़ैनब के बेटे हैं, हुसैन की बेटी प्यासी रहे। मेरे अजीजों, जब ज़ैनब को 11 मुहर्रम को कैदी बनाकर मख्तल में लाया गया, हर बीवियां अपने अपने वारिसों के लाशे पे नाके से गिर गई, मगर एक ऐसी बीवी थी, ये वो बीवी है, वो हुसैन की बहन अली की बेटी। जैसे ही उसने अपने भाई का लाशा देखा, अपने आप को लाशे हुसैन पे गिराया। सैयद सज्जाद ने फरमाया, ए फूफी अम्मा, आपके दोनों बच्चे का बेटा सज्जाद मैंने
अपने माजाए पे इन बच्चों को सदका कर दिया है और सादात पे सदका हराम। ए मेरे लाल, मैं उस पे रोऊंगी जिसकी माँ मर गई है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। मेरे अजीज़ों, ताबूत आने से पहले मैं तसव्वुराती दो जुमले आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सुनो, बड़े अदब से खड़े रहा करो। क्यों? किसी को कुछ नहीं पता कौन किसके हमरा खड़ा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। मेरी माँ बहनों, बहुत ही अदब से खड़ी रहा करो, इसलिए कि हो सकता है सकीना तुम्हारे झुरमुट में खड़ी हो। नौजवानों, बड़े अदब से खड़े रहा करो, हो सकता है अकबर तुम्हारे साथ खड़ा हो। हाँ मेरे अजीजों, अब उसकी औलादों की बारी है। हाँ, जिसे जहर दे दिया गया था, जिसके कलेजे के 72 टुकड़े हो गए थे, वो है औलाद हसन की बारी। उसमें होंगे जनाब कासिम, अब्दुल्ला बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, उमर बिन हसन। अजीज़ों, ये तीनों ताबूत एक साथ आ रहे हैं, मगर उनमें एक 13 साल के बच्चे का ताबूत आ रहा है। मेरे अजीज़ों, फुरवा के बेटे, हसन के बेटे कासिम का ताबूत आ रहा है। फरवा ने फरमाया, ए मेरे लाल, अकबर जा रहे हैं और मोहम्मद जा रहे हैं। कासिम, तुम कब जाओगे? जनाब कासिम ने फरमाया, अम्मा कई मरतबा गया मगर चचा ने रन की इजाज़त न दी। मगर अजीज़ों, आपने सुना होगा खास कासिम ने तावीज़ को अपने चचा के हवाले कर दिया। हुसैन ने कहा, जाओ मेरे बच्चे, लो मेरे अजीज़ों। कासिम मक्तल में चले गए, मगर जब जीन से ज़मीन पर आए, आवाज़ दी, मौला, मैं जमीन पर गिर गया। हुसैन दौड़े, ए मेरे लाल, ए मेरे भैया के निशाने, आवाज दो। कासिम आवाज देता रहा, लाशा पामाल होता रहा। हाय कासिम का लाशा टुकड़ों में तकसीम।
मेरे अजीजों, हुसैन उस वक्त पहुंचे कि अब कासिम कासिम न रहा, हिस्सों में तकसीम हो गया। हुसैन ने एक एक टुकड़ा कासिम की लाश को उठाया और अपनी अबा में इकट्ठा किया। हुसैन कासिम की लाश को लेकर चले। उधर एक माँ इंतजार कर रही थी, अब आए मेरे बच्चे का लाशा। मगर मेरे अजीजों, सैयद हुसैन कासिम की लाश को गठरी बना कर लेके चले। एक माँ के सामने गठरी को रखा और माँ ने गठरी को खोला। ए मेरे वालियों वारे, ये क्या है? का भाभी गठरी खोलो, पता चल जाएगा। अब एक माँ ने गठरी खोला तो क्या देखा? 13 साल का चांद हिस्सों में तकसीम। अरे कोई बता दे मेरे कासिम का सर कहाँ? हाँ मेरे अजीजों, आपने औलाद हसन की ज़ियारत कर ली। अब आपके सामने 3 ताबूत आएंगे। ये मौला अली की औलादें हैं, मगर इनमें से 2 औलादों के ताबूत को हम आखिर में निकालते हैं। क्यों? उसका लाशा बेगौर और कफन पड़ा रहा। आपके सामने जाफर बिन अली का ताबूत आ रहा है, अब्दुल्ला बिन अली का ताबूत आ रहा है, उस्मान बिन अली का ताबूत आ रहा है। ये कौन है? अली की औलादें हैं। मैं एक चीज़ पढ़ना चाहता हूँ। ए अली की औलादो, आप पर मेरा सलाम हो। ए अली की औलादो, आप पर मेरा सलाम हो। सुनोगे आज़ादारो, अब्दुल्ला के बारे में यह मिलता है कि जब मेरा मौला हुसैन जीन से ज़मीन पर आ गया, जनाब अब्दुल्ला दौड़ते हुए, जो मौला कायनात के बेटे हैं और हुसैन के भाई हैं, दौड़ते हुए कभी खैमे की तरफ जाते हैं, कभी मक्तल की तरफ आते हैं, कभी खैमे की तरफ जाते हैं, कभी मक्तल की तरफ जाते हैं। एक मरतबा ज़ैनब ने पूछा, ए अब्दुल्ला मेरे भाई क्या हुआ? कहा, ए मेरी बहन, अरे मेरे भाई के सीने पर शिमरे मलऊन सवार है। मेरे भैया के सीने पर शिमरे मलऊन सवार है। तो कहा, ये बताओ खैमे में क्यों आ रहे हो, मक्तल में क्यों जा रहे हो? कहा, मेरा भैया कह रहा है मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। ए बहना, अगर पानी मिल जाता। मगर मेरे अजीजों, ये भाई हुसैन के सीने से लिपट गया। हाय, किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार। अब्दुल्ला हुसैन के पाए थी, हिचकियां ले रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता हुसैन कह रहे थे, भाई मेरे अब्दुल्ला, मुझे माफ कर देना, ऐसे आलम में पानी जरूर पिलाया जाता। हाँ मेरे अजीजों, हाँ मेरे दोस्तों, आपने मातम कर लिया अली की औलादों का। मगर मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जहाँ कासिम की बारी आ जाती है तो उसके बाद अली अकबर ज़रूर आता है ना? उसके बाद अली असगर की बारी ज़रूर आती है। यहाँ जवान मौजूद हैं, यहाँ यूँ कहूँ भाई भी मौजूद है, बहन भी मौजूद है। मगर जब तुम उस जवान के ताबूत को देखो, ए बहनों, अपने भाइयों के हक में दुआ करो, और भाइयों अपनी बहनों के हक में दुआ करो। सुगरा को बड़ा अरमान था कि अकबर की शादी होगी। 2 जुमले सुन लो। हुसैन एक बेटी को अपने साथ लेकर आए, एक बेटी को मदीने में छोड़ दिया। जानते हो, 11 मुहर्रम को सकीना ने
यसरफ यानी मदीने का रुख किया। नन्हे नन्हे के हाथों को जोड़ के कहा, अच्छा किया सुगरा तू करबला नहीं आई। क्यों? का जैसे ही हुसैन की शहादत हुई, सकीना के यतीमी का तमाचा लगा, गोशवारे छीने गए। मगर हाँ अजीजो, मेरे दोस्तों, ये सुगरा जो है अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और दिल में अरमान था मेरे भाई की शादी होगी और अपने भाई के सर पर अपना आंचल रखूंगी और भाभी को बड़े प्यार से घर ब्याह के लाऊंगी। मगर मेरे अजीजों, तारीख में यह मिलता है कि अकबर परदेश चला आया, सुगरा वतन में रह गई और रातों दिन ये कहती रही, कब आओगे बाबा, कब आओगे भैया, कब आओगे बाबा, कब आओगे भैया, कहीं ऐसा न हो सुगरा मर जाए बाबा। हाँ मेरे अजीजों, उसी अकबर का ताबूत आ रहा है। लो मेरे अजीजों, अकबर का ताबूत आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, मगर मैं कहूँगा ताबूत आ रहा है, तुम करबला के मख्तल में पहुँच जाओ अपने जहन को लेकर। शायद ऐसे ही हुसैन अकबर की मैयत को अपने सीने से लगाए हुए लेके आ रहे थे। ज़ईफ़ बाप जवान का लाशा कभी उठाता था हुसैन, कभी रखता था हुसैन, कभी ये कहता था जवान की मैया ज़ईफ़ बाप से नहीं उठ रहा। अकबर का जनाजा हुसैन मख्तल में लेकर आए। एक मर्तबा एक माँ को ये खबर मिल गई, मेरे बेटे की मैयत आई है। एक मर्तबा सारी बीबियाँ अकबर के करीब मौजूद थी। हाय अली की बेटी ने देखा सारी बीबियाँ आ गई है, मगर मेरी भाभी लैला नजर नहीं आ रही है। एक मर्तबा फिजा से फरमाया, अम्मा हमारी भाभी को तलाश कीजिए। रोने वालों, फिजा खैमे के अंदर आई तो अजीब मंजर देख रही है कि जवान की माँ खैमे की किनातों से टकरा रही है और ये कह रही है, कोई बताए खैमे का दर कहाँ है, कोई तो बताए खैमे का दरवाजा कहाँ है। इतने में फिजा ने लैला की कलाई को पकड़ा और अली अकबर की मैयत में ले आई। मेरे अजीज़ो, एक जुमला सुन लो जो अली अकबर ने अपने बाबा से ख्वाहिश की थी। ए मेरे लाल, बहन याद आ रही है?
सुनो, शेख अब्बास कुम्मी ने अपनी किताब में लिखा, मक्तल में हुसैन अली अकबर के सर को अपने जानों पे रखे हुए थे। मेरे लाल कोई ख्वाहिश बयान करो। तो अकबर ने क्या कहा था, ए मेरे बाबा, बहुत दिन हो गए जिसके साथ बैठकर मैं खाना खाया करता था, उसे बीमारी के आलम में छोड़ के आया हूँ। ए बाबा, अकबर पे एहसान कर दे, एक बार सुगरा दिखा दो बाबा। बेटा सुगरा दिखाऊंगा। अच्छा बाबा, क्या सुगरा की आवाज़ आप मुझे सुना सकते हो? का तेरा बाबा तो वक्त का इमाम है मेरे लाल, मगर मैं चाहता हूँ आखिरी दीदार कर लो सुगरा का, मैं आवाज़ भी सुना दूंगा। मेरे अजीज़ों, एक मर्तबा अकबर के सर को अपनी हथेली पे उठाया, मेरी तरफ देखे, दाहिने हाथ से जनाबे अली अकबर के सर को बुलंद किया और हुसैन ने कहा, मेरे लाल, दोनों उंगलियों के दरमियान देखो, यहाँ देखो मेरे लाल, यहाँ देखो मेरे बच्चे, जहाँ जहाँ दिखाया कहीं सुगरा नजर ना आई। कहा अब यहाँ देखो मेरे लाल, बाबा एक ज़ईफ़ा है, निशान पे बैठ के रो रही है, अकबर यही तेरी सुगरा। आपने अली अकबर का मातम कर लिया। अब जहां अकबर जाते हैं, उसके बाद हुसैन का एक बच्चा बचता है जिसकी उम्र कुल 6 महीने की है। सुना है तुमने ना, हुसैन ने कभी कासिम की लाश हुसैन लेकर आए, कभी आदा से मुखातब होकर ये नहीं कहा कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुमने कासिम को क्यों शहीद किया। मगर मैंने रवायत में पढ़ा कि जब हुसैन असगर को मक्तल में लेकर आए तो आदा से मुखातब होकर क्या कह रहे थे, जालिमों, तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो ना, मुझे कत्ल कर दो। तुम मेरे खून के प्यासे हो ना, मुझे कत्ल कर दो। मगर इतना बताओ, इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? किसी ने कहा हुसैन कुछ कहना चाहते हैं। कहा सुन लो हुसैन क्या कहना चाहते हैं। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, माल दौलत नहीं चाहिए, बस हुसैन चाहता है मेरे बच्चे को पानी पिला दो। और अगर तुम ये सोचते हो कि हुसैन के बहाने, असगर के बहाने हुसैन पानी पी लेगा, सुनो, करबला की जमीन के बारे में ये मिलता है, अगर अनाज का एक दाना गिर जाता वो घुन जाता। हुसैन ने कहा, अगर तुम ये समझते हो असगर के बहाने हुसैन पानी पिएगा, लो जलती हुई रेत पर मैं अपने नूरे नजर को लिटा देता। लो मेरे अजीजों, असगर का कहवारा आ रहा है, हाय हुसैन अपनी आखिरी हुज्जत को मक्तल में लेकर आए, मगर कहते रहे पानी पिला दो, पानी पिला दो। पानी के एवज में 3 भाल का तीर सनसनाता हुआ गलूए मुबारक पे पड़ा, बच्चा बाप के हाथ में उलट गया। मगर अजीजों, फिर महसूस कीजिए, हुसैन जब अपने इस 6 महीने के बच्चे को लेकर चले थे तो हुसैन ने कलमा पढ़ा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न व क़ज़ाए। मेरे अजीजों, जब तक हुसैन मक्तल से चलते रहे, खैमे तक ना गए, यही कहते रहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब असगर को देखा, एक मर्तबा खैमे के करीब पहुंचे, हुसैन की बेटी सकीना सबसे पहले आई
आने के बाद एक जुमला का, बाबा भैया को पानी पिला लाए, मैं प्यासी रह गई। एबा का दामन हटाया, अब सकीना ने क्या देखा, भैया मर गया। मेरे अजीज़ों, करबला का वाहिद शहीद है जिसने अली असगर का मसाइब पढ़ा हो और ये मसाइब न पढ़े तो असगर की मजलूमियत कभी वाज़ेह नहीं होगी। करबला का वाहिद शहीद है, 6 महीने का बच्चा जिसे 2 मरतबा कत्ल किया गया। एक तीर हुरमुला का निशाना, दूसरे जानते हो जब नेज़े पे सर को बुलंद किया जाने लगा, सिमर मलून कहता है हुसैन के साथ 72 आए थे, ये तो 71 ही सर है। किसी ने कहा हुसैन का एक मासूम सा बच्चा था जिसका नाम अली असगर था, हुसैन ने उसे इसी ज़मीन करबला पे दफना दिया है। रोने वालों, सिमर कहता मैं कुछ नहीं जानता, उस बच्चे का भी सर चाहिए। 2 नेज़ादारों को बुलाया और कहा जहां नम जमीन पाओ नेज़ा चिबो दो। रोने वालों कयामत दरे खैमा पर खड़ी हुई, एक माँ ये मंजर देख रही थी। 2 नेज़ादार जमीन करबला पे नेज़ा चिबो रहे थे। फिजा कह रही थी रुबाब तेरे बच्चे की खैर नहीं, फिर नेज़ा चिबोया, फिर कहा तेरे बच्चे की खैर नहीं। अब एक माँ की आंखों ने क्या देखा, नेज़ा मारा मासूम सा बच्चा नेज़े में उलझ के निकल आया। अब जानते हो क्या किया, एक मरतबा उस जालिम ने अपने घुटने को अली असगर के सीने पे रखा, माँ के सामने असगर के सरोदन में जुदाई कर दी। रबाब गशका के गिरी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। मेरे अजीज़ों, 3 शबी रह गई है। एक है वफा के इमाम का ताबूत जिसे अब्बास कहते हैं, एक गरीब ज़हरा जिसे हुसैन कहते हैं, उसके बाद एक मंदर कशी है। मगर मेरे अजीज़ों, जिसे अब तक रोना नहीं आया, यहीं खड़े होके दुआ करे, बीबी न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, हुसैन के गम में तो पत्थरों ने गिरिया किया है। यकीन जानिए फातिमा उसके दिल को नम करेंगी, नर्म करेंगी, इसलिए कि जो हुसैन पे न रोया तो वो किस पर रोएगा। सुनो, वफा का इमाम अबुल फजल अब्बास, ज़ैनब की तमन्ना, हुसैन के लश्कर का अलमदार, ताबूत लेकर आओ, आहिस्ता आहिस्ता लेकर आना। ये अब्बास अपने मौला से कहता, मौला अब मुझसे नहीं देखा जाता सकीना की प्यास,
मुझे रन में जाने दो। एक मर्तबा हुसैन ने कहा नहीं, तुम तो हमारे लश्कर के अलमदार हो मगर रोने वालों। एक मर्तबा सकीना ने कहा बाबा अगर मैं पानी ना पाऊंगी तो ये तेरी बेटी यही मर जाएगी। अभी तो दरबार शाम में तेरी मोहब्बत का इम्तिहान देना है बाबा। ए अब्बास जाओ, खुदा हाफिज व नासिर। अब्बास गए, मक्तल में आ गए, मगर हुसैन ने कहा था अब्बास जंग नहीं करना मेरे भाई, बस सकीना के लिए पानी का इंतज़ाम करना। मेरे अजीज़ों, उम्मुल बनीन के बेटे ने मस्क सकीना को भरा और खैमे की तरफ लेकर चले। मेरे पढ़ने पे ना जाना, खैमे की तरफ लेकर चले। एक मर्तबा किसी ने देखा अब्बास पानी ले जा रहा है। शिमर मलून कहता है अरे मस्क सकीना को छेद दो, अब्बास की आस टूट जाएगी। हुरमुला ने मस्क सकीना पे तीर मारा और एक तीर अब्बास के आंख में, गाजी वही बैठ गया, दोनों बाजू भी कलम। अब्बास जीन सर ज़मीन पर आए, मुंह के भल ज़मीन पर आए। मगर अजीज़ों, अल्लामा मजलिसी अपनी किताब में लिखते हैं बड़ा मजलूम था अब्बास। मगर सुनो उसकी मजलूमियत क्या थी। जब उसके दोनों बाजू कलम कर दिए गए, पहला तीर तो मश्क सकीना पे हुरमुला ने मारा, दूसरा तीर अब्बास की आंख में मारा। अब सुनो अब्बास की मजलूमियत। हम और आप है ना, अगर ज़र्रा बराबर से ज़र्रा हमारी आँखों में चला जाता है, हम फ़ौरन जो हैं अपने हाथ को आँखों की तरफ बढ़ा देते हैं ना। छोटा सा ज़र्रा हमारी आँख में गया, फ़ौरन हमारा दायां हाथ, हमारा बायां हाथ आँख की जानिब चला जाता है। अल्लाह रे उम्मुल बनीन का बेटा, बाजू कलम हो चुके, आँखों में थे, बड़ी तकलीफ थी। हाय सर को झुकाया, घुटने से तीर को दबाया। एक जालिम ने एक ऐसा गुर्ज अब्बास के सर पे मारा, दौड़ा कर जमीन में गिरे। आवाज दी मौला। अला क़त्ल हुसैन। मेरे पढ़ने पे न जाना, बीबी ज़हरा इस हकीर को ताकत दे दे कि आपके गरीब के ताबूत को बरामद करवा पाए। अला क़त्ल हुसैन।
ओ बे करबला अला ज़ुबहल हुसैन, ओ बे करबला फातिमा का लाल मारा गया। मेरे अजीजों, हुसैन मारे गए, मगर जानते हो उसी गरीब का ताबूत आ रहा है। ताबूत को अगर कांधा नहीं दे सकते हो तो चूमने की ज़रूर कोशिश करना। जानते हो क्यों? समाज में अगर किसी की मिट्टी हो जाती है, रिश्तेदार आगे बढ़ते हैं, अजीज़ व अकारिब आगे बढ़ते हैं, ये तो रिश्तेदारों की बात है, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। गैर भी अपने भी कम से कम उसके जनाजे को उठाते हैं। ये वो गरीब है जिसका लाशा बेगौरा कफन पड़ा रहा, मैयत कोई उठाने वाला नहीं था। एक बहन की नजर पड़ी, अगर मेरी चादर होती तो भाई के जनाजे पे उड़ा। हुसैन का जनाजा आ रहा है, इसे जरूर कांधा देना। एक करबला के गरीब, तुझ पर मेरा सलाम। एक करबला के प्यासे, तुझ पर मेरा सलाम। असगर के बाबा सलाम, कासिम के चचा सलाम, ए सकीना के बाबा। सुनो अज़ादारो, जब हुसैन जीन से ज़मीन पर आए, एक मरतबा शिमर मलऊन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है जानते हो? हुसैन के कत्ल की नीयत से एक मरतबा हुसैन कभी शिमर की तरफ देखते हैं, कभी ज़ैनब की तरफ देखते हैं, कभी शिमर की तरफ देखते हैं, कभी ज़ैनब की तरफ, और ज़ैनब से कहते हैं मेरी बहन अभी तेरा माजाया जिंदा है, खैमे में चली जाओ। मेरी बहन खैमे में चली जाओ, ये हुसैन कह ही रहे थे। शिमर मलऊन हुसैन के करीब आया। आने के बाद जो है एक मरतबा हुसैन के लब पे एक ज़र्ब मारी, हुसैन के लब पे एक ज़र्ब मारी। ए फातिमा के लाल, हमने तेरे अकबर को मार डाला, हमने तेरे कासिम को मार डाला, हमने तेरे अब्बास को मार डाला। यही मामला नहीं खत्म हुआ, रोने वालों। एक मर्तबा शिमर मलऊन हुसैन के सीने पे सवार हो गया और 12 ज़रबों में सरे हुसैन को कलम करता रहा। और मेरे अजीजों, ज़ैनब फरियाद करती रही, मगर क़यामत की मंजिल है। हुसैन आहिस्ता आहिस्ता अपने लब से कुछ कह रहे थे। शिमर कहता है मैंने कान लगा कर सुना तो हुसैन ये कह रहे थे, हर ज़र्ब पे कह रहे थे, अब्बास अब्बास अब्बास। ये मेरे वफादार भाई, तेरे ना रहने से मेरे सीने पर शिमर मलऊन सवार है।
एक मर्तबा जब सरोतन में जुदाई हो गई, एक मर्तबा हुसैन की 4 साल की बेटी हर एक से यही तो कह रही थी, कोई बता दे मेरा बाबा कहाँ गया, कोई तो बता दे। रोने वालों, सीने पे सोने वाली सकीना जब रात को मक्तल में आई तो अजीब मंजर देखा। एक निकाब पोश बीवी मेरे बाबा की मैयत पे बैठी है। एक मर्तबा सकीना ने कहा, ए मुअज्जिमा, ए खातून, कहाँ बैठी हो तुम? कब मैं एक गरीब की लाश पे बैठी हूँ, एक मजलूम के लाशे पे बैठी हूँ। एक मर्तबा सकीना ने कहा, बीबी आपको गलत फहमी हो गई है, ये आपके वारिस का लाशा नहीं है, हमारे बाबा का लाशा है, हमारे बाबा का लाशा है। वह ये सुनना था। हाय सैयदा ने अपने चेहरे से नकाब उलट दिया। सकीना, मैं अपने बेटे की मैयत पे बैठी हूँ, तू अपने बाबा की मैयत पे। बस मेरे अजीजों, आखिरी मंजिल, 2 रहवार होंगे, आपस में गले मिलेंगे। वो उसकी याद में कि जब अब्बास जाने लगे थे तो हुसैन ने एक बात कही थी, अब्बास, ए अब्बास, जी भर के मेरे सामने, जी भर के मैं तुझे देखना चाहता हूँ और तू भी मुझे जी भर के देख ले। और अब्बास, अभी जब तुम जाने लगोगे तो जब तक मैं तुम्हें सीने से लगाए रखूं, अब्बास मेरे सीने से लिपटे रहना। अब्बास, इसके बाद हुसैन से मुलाकात नहीं होगी मेरे भाई इस तरीके से। मेरे अजीजों, दोनों रहवार उसी याद में आपस में गले मिलेंगे। और बस ये समझिएगा, छोटे भाई से बड़ा भाई गले मिल रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई से गले मिलकर यही कह रहा है, खुदा हाफिज और नासिर, अब्बास हम जा रहे हैं। मगर इससे पहले सुनो, हुसैन जब कत्ल कर दिए गए तो हुसैन का लाशा कोई उठाने वाला नहीं था ना। अकबर की लाश उठाने वाला हुसैन, कासिम की मैयत उठाने वाला हुसैन, और ना मोहम्मद की मैयत उठाने वाला हुसैन। अरे हुसैन की लाश कोई नहीं उठाने वाला। हुसैन का एक रहवार था जो बड़ा वफादार था। जब हुसैन कत्ल कर दिए गए, वो रहवार हुसैन के लाशों के इर्द गिर्द घूमता रहा और यही कहता रहा, मौला आपके मरने की खबर मैं लेकर जाऊंगा। लो मेरे अजीजों, उधर से हुसैन का रहवार, इधर से अब्बास का रहवार। भाइयों समझिए, दोनों भाई अब करीब होने वाले हैं। अब हुसैन कह रहे हैं, अब्बास मुझे देखो। अब हुसैन कह रहे हैं, अब्बास मुझे देखो। अब्बास कह रहे हैं, आका मुझे देखो। दोनों भाई एक दूसरे को देखते रहे। अब भाई भाई के गले मिल के कह रहे, अब्बास खुदा हाफिज मेरे भैया, खुदा हाफिज मेरे शेर, खुदा हाफिज ए मेरे भैया। सकीना तबाचे कहेगी, ए मेरे भैया। ज़ैनब की रज़ा छिनेगी, ए मेरे भैया। मैं प्यास Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya
Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.